सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनकी सतत स्मृति स्मृति नाम के द्वारा, सेवा के द्वारा सबसे सहज और सरल है नाम। हो सकता है हम स्मरण भी ना कर पाए, पर नाम से सरल कुछ नहीं। नाम कृपा करके ये अखंड स्मृति हृदय में जागृत कर देता है। नाम, बस प्रभु का नाम, जो भी प्रिय लगे आपको, जो भाए या जो गुरु प्रदत्त नाम है, रात दिन बस उसमें लग जाए। ये कृपा करके ऐसी हृदय की स्थिति कर देगा, बिना प्रयास के सारी विघ्न बाधाएं हट जाएंगी। बहुत बाधाएं हैं, एक नहीं, जितना वर्णन होता है वह कुछ है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, दिन दिन दूनो देखी दारिद
श्री गोस्वामी जी महाराज। दुकाल दुख दुरितु दराज सुख सुकृत सकोचु है, मांगे पैत पावत पचारी पात की प्रचंड। यह सब गणना विघ्न बाधाओं की। काल की करालता भले को होत पोचू है। अच्छा करो बिल्कुल बुरा हो जाए। काल की करालता भले को होत पोचू है, आपने तो एक अवलंब अम्ब डिम्ब ज्यो, समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम, नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। अद्भुत बात। हद कहते हैं ना, हद हो गई। ये हद की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। आपने तो एक अवलंब अम्ब डिम्ब ज्यो, समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपालु राम, नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। कह रहे नाम के भरोसे बिल्कुल निसंकोच, परिणाम से बेपरवाह हो गए। आगे ना बेपरवाही, इसी के लिए तो सब बात है। आगे बेपरवाह। दिनों दिन दरिद्रता दुकाल दुर्भिक्ष दुख पाप और कुराज्य दूना होता देखकर, ये गोस्वामी जी महाराज की वर्णन है। इतनी विघ्न बाधाएं, सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं। ऐसी दुर्दशा, महान कलिकाल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो सुख जो समृद्धि धर्म है सब संकुचित हो गए। समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े बड़े पापी तो डांट डपट कर मांगने से अपना दाव पा लेते हैं, बलात् अधिकार करके छीन ले पापी जन जो हैं, और भले आदमी का बुरा हो जाता है। जो अच्छा करने चला बुरा हो गया। ये कलिकाल का प्रभाव है। यही हो रहा है अभी। लेकिन जैसे बालक को एकमात्र माँ का ही सहारा होता है, कह रहे ये तो दशा है संसार की। लेकिन अपने हृदय की बात कहें आपसे, मैं कैसे प्रसन्न हूं, मैं कैसे निश्चित हो चुका हूं, मैं कैसे बेपरवाह हो गया हूं। जैसे बालक को, छोटा बालक है, एकमात्र भरोसा माँ का है। वह दूसरे को जानता नहीं माँ के सिवा। पिता को भी बाद में जानता है, पहले माँ। केवल एकमात्र माँ का ही सहारा होता है। जैसे छोटे बालक को, वैसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सब संकटों से छुड़ाने वाले और समर्थ श्री श्यामा श्याम श्री सीतानाथ जी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे कृपालु राम जी, तुलसी के साहस की सराहना कीजिए कि वह आपके नाम के भरोसे परिणाम की ओर से बेपरवाह हो गया है। अब मुझे ये भय नहीं कि दरिद्रता दुर्भिक्ष पाप ये सब हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे या हमारे मार्ग में कुछ विघ्न कर पाएंगे। आपकी प्राप्ति में अब कोई विघ्न दे जाए, अब इस बात से तुलसीदास बेपरवाह हो गया। ये हम सब के लिए कह रहे हैं कि नाम के भरोसे बेपरवाह हो जाओ। प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुंदुभी बजाए बोल। अद्भुत अपने महाप्रभु का आश्रय का बल कह रहे हैं। श्री सेवक जी महाराज जब सहा नहीं गया उनकी करुणा कृपा को, तो बोल पड़े सहज में, प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुंदुभी बजाए बल, मदन मोह मद मलित निदर निर्दलित दंभ दल, भर्म भग्य भय भीत गर्भ दुर्जन रजखंडन, लोभ क्रोध कली कपट सब इसमें है, प्रबल पाखंड विहंडन, यही सब भ्रमण हो रहा है। इसी में चराचर फंसा हुआ है। लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड विहंडन, तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन, सर्वदंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल,
तब जयति जयति जग उच्चरे। ये है आचार्य का प्रताप, जो आचार्य के सहारे हो गया, उनके प्रदत्त उपासना में, उनके नाम के भरोसे। हरिवंश नाम जे कहें, दुरा प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखी। अद्भुत महिमा प्रभु के नाम की है। जो इसके भरोसे हो गया, कह रहे हैं सराहना कीजिए प्रभु। तुलसीदास जी की कह रहे हैं अपने लिए कि आप सराहना कीजिए हमारी, कि आपके नाम के भरोसे में बेपरवाह हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। मुझे परिणाम की चिंता नहीं कि ये सब होते हुए मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। ये सब है हमारी दशा, हमारे हृदय में ये है, सारे विकार हैं, पर आपका नाम है, बेपरवाह हूँ मैं इस बात से। अब देखते हैं कि ये प्रबल होते हैं कि ये आपका नाम प्रबल है, तो निश्चित है सब असत्य, इनकी कोई सत्ता नहीं। नाम की विजय होगी, नाम की जय हो। बहुत अद्भुत नाम की महिमा है। यही प्रश्न श्री भोजराज जी मीरा जी से कर रहे कि मेरे लिए सबसे सहज सरल उपाय क्या है, आप कृपा करके बता दीजिए, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। तो बहुत समझाया। पहले तो सृष्टि का वर्णन ये है, ऐसे ऐसे निराकार्य साकार्य सब योग आदि वर्णन किया। फिर आ गए एकदम सहज बात पे कि कुछ ना हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो कर रहे हो, बस जो तुम्हें नाम पसंद हो प्रभु का उसे लेते रहो, जो भी प्रिय लगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही नाम नहीं, हमारे प्रभु का, पर प्रभु का नाम हो जो महापुरुषों ने लिया है। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं, जो महापुरुषों ने, संतों ने उसको जपा है, आस्वादन लिया है, उसकी जयघोष हो रही है शास्त्रों में। ऐसे और जिनकी संप्रदाय है आचार्य द्वारा प्रदत्त हैं उन नामों का। तो यद्यपि चराचर में जो भी नाम है सब प्रभु के हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं प्रभु के सिवा, हर नाम प्रभु का है। पर हमें जो गुरुजन दें वह सबीज है, उसमें सामर्थ्य होती है उन्हीं के द्वारा, और हृदय में आकर्षण करने वाला होता है संतों द्वारा। आप जैसे मन से कोई भी नाम ले प्रभु का, वास्तविक बात है। कई बार प्रसंग में सुना है धत गपोचंद, अब कोई नाम है, केवल गुरु जी के मुख से निकल गया, डांटते हुए कह दिया धत गपोचंद, इसी के जब से सिद्ध हो गए। आश्चर्यमयी बात। उल्टा मंत्र जपा जो अशुद्ध, सिद्ध हो गए। वाल्मीकि जी के लिए आता है, उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। उनके आप पढ़ें तो किस कोटि की दशा है। 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ की, ब्रह्म ऋषियों की हत्या की। 7.5 बैलगाड़ी, 7.5 जनेऊ नहीं, 7.5 बैलगाड़ी, इतने ब्रह्म ऋषियों की हत्या की। ऐसे एक उंगलीमान डाकू भी हुआ, उसे भी प्रभु ने कृपा करके प्रेमी के रूप में आकर, नारद जी आदि के रूप में आकर संभाला। केवल बाद में वर्णन आता है, श्री आप रामचरितमानस देखें या वाल्मीकि जी रामायण देखें, तो बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल श्री वाल्मीकि जी को अपने यहाँ बुलाते हैं, केवल नाम का प्रताप। भगवान के जन्म से पहले समस्त भगवत लीलाएं लिख दी, ऐसी महिमा। और जपा क्या, पाप के कारण सीधा नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन गुरु की कृपा। इसलिए कहा कि गुरु प्रदत्त यदि हो तो उसमें सामर्थ्य होती है। नाम प्रभु के सभी सामर्थ्यशाली हैं, आप जैसे भी जपेंगे वह आपको गुरु के चरणों में पहुंचा देंगे। और यदि सीधे जैसे संत समागम में बैठे, आपके हृदय में रुच गई, बस अब तो राधा ना, राधा राधा, दूसरी कोई बात नहीं, फिर तो कहना क्या, यही नाम कृपा करेगा। आप प्रकट में भी दीक्षा ना ले पाए ना, तो हो सकता है यदि आपकी निष्ठा बढ़ रही है नाम के प्रति, तो कृपा करके गुरुदेव मानस में आके मंत्र दे देंगे। ऐसा होता है। कितने उपासक ऐसे मिले, वो कृपा करके जब अपनी बताए बात कि हमारी दीक्षा होने से पहले स्वप्न में आके मंत्र दे दिया, ऐसा होता है। पर ये अविश्वास ना हो, सबके सामने अपनी बात नहीं कही जाती। आप नाम रटन करें, निश्चित गुरुदेव आके तुम्हें वरण कर लेंगे।
जैसे कहें कि दीक्षा नहीं हो पाई या किसी कारणवश दीक्षा नहीं मिल पा रही, तो फिर हमारी बात कैसे बनेगी? बाद में शरीर छूटेगा, पहले सब हो जाएगा एक साथ। जो भी पद्धति है ना, प्रभु एक क्षण में कर देंगे। बहुत अद्भुत कृपा में मार्ग है। एक बार विश्वास करके जहां लग गया जो उपासक, उसने पा लिया। बिल्कुल बेपरवाह हो जाए नाम के भरोसे। श्री मीरा जी कहती हैं कि उठते बैठते चलते फिरते प्रभु का नाम जो तुम्हें प्रिय लगे उसे ले लो, पर जीव्या से लें, मन के चक्कर में ना पड़े। यदि सोचें कि मन से नाम रटन हो रहा है अब तो क्या करना, तो धोखा दे देगा मन। कभी कभी ऐसी वृत्ति हो जाती है कि लगता है कि श्वास के द्वारा नाम चल रहा है, वह कृपा करके नाम स्फुरित होते हैं। पर जीव्या से तब तक ना छोड़े जब ऐसी सुधि न हो जाए, सुधि नहीं है इस शरीर की, हर समय नामाकार वृत्ति, तब तक जब तक आपका यह है ना बल, जीव्या से न छोड़े, हर समय जीव्या उच्चारण करती रहे, राधा राधा राधा। इतना ही, केवल इतना ही, अरे बहुत सामर्थ्यशाली है। श्री जैसे अरणि मंथन से आग प्रकट हो जाती है लकड़ी के घर्षण से, इसी प्रकार जैसे जैसे नाम का रटन होगा ऐसी दिव्यता प्रकट होगी, ऐसी आग प्रकट होगी कि आंतरिक जितना मल है जलाकर भस्म कर देगी, और बाहरी जितनी विघ्न बाधाएं सब जलाकर भस्म कर देगी। जीव्या से नाम, फिर यही कृपा करके आगे उपांशु में, हृदय में, और फिर समस्त नस नारियों में प्रवाहित होने लगता है। श्री नाम के प्रसंग में नारायण स्वामी जी की चर्चा चल रही है। वह कह रहे हैं यदि इस पद्धति से नाम रटन किया जाए तो बहुत जल्दी आपको नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे मीरा जी कह रहे हैं ना, उठते बैठते नाम रटन करो। और यदि आपको ऐसे बन जाए जैसे महापुरुष कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। सत्य की चर्चा कल हुई। धर्म के 4 स्तंभ में सत्य, दान, तप और दया, क्रमशः सत्य, तप, दया, दान। तो इसमें सुना कि सत्य बोलने में कठिनाई होती है। अभी कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि बिना सत्य के काम ही नहीं चलता। ऐसा मान्यता लोगों की है कि यदि हम झूठ ना बोलें तो हमारा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठ ना बोलें। आपने मान्यता कर ली, इसलिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उपयुक्त साधन करने से सत्य बोलने का अभ्यास बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि ये किया जाए जो बता रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको सत्य बोलने का अभ्यास हो जाएगा। भगवान सत्य स्वरूप है। भजन करने वाले को सबसे पहले ये साधन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आप झूठ बोलेंगे, मिथ्या बोलेंगे या सत्य भाषण करेंगे तो आप नाम रटन नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। नाम परम सत्य स्वरूप है, परम पवित्र है, फिर आप जीव्या से कर नहीं पाएंगे। सत्य बोलने से अंतःकरण शुद्ध होता है। 12 वर्ष तक सत्य बोलने वाले की वचन सिद्धि हो जाती है। केवल सत्य बोले, अन्य कोई साधन ना करे तो वचन सिद्धि हो जाएगी। सत्य बोलने से बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं। ये है, चिंता कम हो जाती है। सब कर्म नीति और शास्त्र के अनुसार होने लगते हैं केवल सत्य का आश्रय लेने से। दुनिया के लोग उसकी बहुत मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी बात पर विश्वास करते हैं कि ये जो कहता है सही कहता है। इसलिए देखो संतों की वाणी को सुना जाता है। क्यों? कि वो सत्य ही निकलता है उनके मुख से। परम सत्य स्वरूप भगवान विराजमान है तो वो जो बोलते हैं सब सत्य है। यदि कई बार ऐसा लगे कि ये जो कह रहे हैं ऐसा तो लिखा नहीं, ऐसा सुना नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात करें, तो विश्वास कर लेना उस बात पे। वह नई बात है, आज लिख लो उसको। आज से सारे शास्त्र महापुरुषों ने तो लिखे अपने हृदय के द्वारा। जब वो ज्ञान प्रकट हुआ या प्रभु ही जब कृपा करे
तो इसी प्रकार जो संत महापुरुष उनके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, वही बोल रहे हैं। भाई जी महाराज के लिए श्री राधा बाबा कहते हैं कि भाई जी महाराज जो कहें जो करें सब संशय की गुंजाइश नहीं, सब कुछ परम सत्य है। इनके हृदय में इस कलेवर के भीतर श्री श्यामा श्याम नित्य लीला कर रहे हैं। साक्षात वृंदावन इनके कलेवर में विराजमान है। दिखाई केवल भाई जी का ढांचा दे रहा है, लेकिन केवल श्यामा श्याम अंदर बैठ के यंत्र की भांति चला रहे हैं। ऐसा प्रत्येक महापुरुष के लिए है। जब तक वह अपनी अवस्था को प्रभु प्रकाशित नहीं करते, उनकी वह दिव्य अवस्था, तब तक वह दिखाई देते हैं कि साधन संपन्न है, और जहाँ उनको समाज में लाकर जगत कल्याण के लिए उतारते हैं तो वह नहीं है, वह दिखाई दे रहे हैं केवल। अभी समझ में आए तब है। बात यह है कि बस एक दूसरे की पूरित है, वह हैं पर है नहीं, दिखाई दे रहे हैं बस, पर केवल प्रभु वहां विराजमान है। केवल यदि आप उनसे वार्ता कर रहे हो, वह आपको आज्ञा कर रहे हो, तो सीधे प्रभु से वार्ता कर रहे हो। गुरुदेव देख रहे हैं तो श्री जी देख रही हैं, गुरु जी बोल रहे हैं तो श्री जी बोल रही हैं। ऐसा यदि विश्वास उपासक के हृदय में जब बढ़ता जाता है ना, तो उसे अपनी साधना की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। और जब तक ये विश्वास नहीं होता तब तक साधन होता है, सिद्धि हाथ नहीं लगती। जहाँ विश्वास होने लगा साक्षात परम तत्व मूर्तिमान होकर विराजमान है मेरे लिए, बस अब उसकी साधना सफल होने लगती है। साक्षात उनके हृदय में बैठ के प्रभु बोल रहे हैं, और सारे शास्त्र प्रभु से निकले हुए हैं। इसलिए हमें बिल्कुल अविश्वास ना करते हुए उनकी बात पर विश्वास कर लेना है। कह रहे हैं उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं जो सत्य बोलता है। व्यापार में सत्य बोलने से बहुत लाभ होता है, पर हमारी मान्यता है बहुत नुकसान हो जाता है। सत्य बोलने वाले पर भगवान खुश होते हैं और उसकी सहायता करते हैं, जो केवल सत्य का आश्रय लिए हुए हैं। सत्य बोलने से यदि किसी अवसर पर नुकसान या तकलीफ भी हो जाए तो उसे सहन कर लेना चाहिए। वह आपको उठाने के लिए आई है। कलयुग का स्वरूप असत्य है, इसलिए आजकल लोग झूठ अधिक बोलते हैं और झूठ अधिक फलीभूत हो रहा है, परंतु उसका परिणाम बहुत बुरा है। आपने रिश्वत से या मनमानी करके धन ले लिया, कुछ भी, 1 का 4, तो अब देखो वो कहाँ जा रहा है। दवाई में और चिंता में, क्लेश में, अशांति में, इसमें जा रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे धन का? 5 लिए 25 गए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि अच्छा इतने गए तो अब इसकी भरपाई कैसे हो, तो वृत्ति संभलने के कारण और बिगड़ जाती है, और वह अधर्म की तरफ बढ़ता चला जाता है। झूठ से यहाँ तक बचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी झूठी बातों से खुश नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के सब लोगों को रोज सत्य बोलने का उपदेश करना चाहिए। घर के प्रत्येक व्यक्ति को। मुझ पापी जीव को, श्री नारायण परमहंस जी कह रहे हैं, मुझ पापी जीव को, ये भक्त की दैन्यता है, इसी से प्रभु रीझते हैं। कुछ कर लो, ये आती है। और जिसके हृदय में है ना ये, तो नाम उसके हृदय में चलता है। जो दैन्य है नाम नृत्य करता है, पूज्य महाराज जी के वचन है। दैन्य के हृदय में नाम नृत्य करता है। दैन्य को नाम रटना नहीं पड़ता। अब ये थर्मामीटर है अपने हृदय का, इसमें किसी के प्रमाण की बाहरी जरूरत नहीं। हमारा नाम रटन नहीं हो रहा, तो ये बात है। देखो, घुमा के कितना भी बोला जाए वह संभालने के लिए होता है, पर जब सीधी बात कही जाएगी ना तो ये आ जाएगी। पर इससे निराश ना हो। ये बात जैसे सत्य बात हमने सुनी ना, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब अब तो छोड़ो। ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा बल प्रभु है, वह कृपा करके करा लेंगे।
ये जो विश्वास उठा ना, ये आपको उठा देगा। वह आपको ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देगा कि आप सहज में निकल जाओगे। ये जरूरी है। हम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन हमारे प्रभु हैं, उनके लिए क्या असंभव है, बहुत सरलता से कर सकते हैं। मुझ पापी जीव को सत्य बोलने से बहुत लाभ पहुंचा है और हमेशा यह दास सत्य का सम्मान करता है। फिर कह रहे हैं, एक सत्य बोलो, ऐसा एक कागज पर लिख लो और सोने बैठने खाने और स्नान करने की जगह लगा देना चाहिए। नजर पड़ने पर याद आती रहे कि हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं कहना। यह साधन बहुत अच्छा है। यदि किया जाएगा तो घर के सब आदमी, नौकर, वह अपनी भाषा में लिख रहे हैं, वगैरह सभी सत्य बोलने लगेंगे और इससे आपको भजन में बहुत सुविधा मिलेगी। ये कह रहे हैं। अब दूसरी बात, तप। योगाभ्यास और भजन, ये दो उसके प्रकार हैं। जैसे श्री परमहंस जी समझे और समझा रहे हैं अपनी मान्यता के अनुसार, और वो ठीक है। जैसे वे कह रहे हैं, योग का मतलब होता है जुड़ाव, प्रभु से जुड़ना। भजन भी आप कर रहे हैं तो प्रभु से जोड़ी तो हो रहा है। आप योगासन आदि कर रहे हैं तो आसन बाहर से होना, लेकिन चित्त वृत्ति प्रभु में लगनी चाहिए। ये तो योग की बात कह रहे हैं। दो बात मैं समझा हूं। मुख्य साधन ही योगाभ्यास और भजन, ये दो मुख्य साधन ही तप है। योग, पहली बात कह रहे हैं, योग प्राणायाम आदि साधन बहुत अच्छे हैं और प्राचीन हैं। महात्मा लोग, महात्मा जन सदा इसे करते आए हैं सदा से, पर मैंने ये आज तक नहीं किया। उसकी महिमा कही, कहने पर मैंने नहीं किया, इसलिए मुझको इसका कुछ भी अनुभव नहीं है और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा नहीं, और इसका मुझे शौक भी नहीं है। मुझे तो बस सहज बात है, केवल इतना जानता हूं कि इस कलयुग के समय में यह साधन बहुत कठिनता से निर्वाह होता है और बहुत से विघ्न पड़ने के कारण पूरा नहीं हो पाता। कोई पा जाए तो, नहीं तो बहुत विघ्न इसमें है। दूसरी बात, भजन। यह साधन दो प्रकार से होता है, एक माला से और दूसरा बिना माला से, जिसको अजपा कहते हैं। पर यह दूसरी बात है, पहले कही माला से। भजन करने का सबसे पहला साधन माला है। मन के लिए यह कौड़ा है। माला हाथ में रहेगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि, जपना पड़ेगा उसे। और संख्या से नाम रटन कर रहे हैं, फिर तो कुछ भी हो, बिल्कुल ना लगे, तू लग मत लग, मुझे बस अपनी संख्या करनी है। प्रारंभ में यहीं से होता है, कैसे भी हो बस संख्या पूरी हो, जल्दी जरूरी है, वह आवश्यक है, बिना संख्या के नहीं। जब तक माला हाथ में घूमती रहेगी, भजन होता रहेगा। माला से भजन की संख्या भी मालूम होती रहती है। मैंने सुना है कि आमतौर पर सुबह शाम के नित्य नियम में 10-20 माला लोग फेर लेते हैं। बस 10-20 माला, और उसमें होता है कि हम 17 वर्ष से भजन कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं है कि आपने एक नाम भी लिया तो गया, पर जैसे पेट भरने के लिए आपने भूख लगी है तो प्रसाद तब तक पाओगे जब तक पेट नहीं भर जाएगा, और यदि स्वादिष्ट है तो लगेगा 2 दिन का पालो। होता है ना, ऐसे ही है। आपको पता तभी चलेगा जब आप पेट भर के भजन करेंगे। और इस भजन की एक खास बात यह, जितना आप करो बढ़ेगा आपका भजन, ये और भूख बढ़ाता जाएगा। पिबत छकी मतवारी प्यासी, प्यास पियत ना अघाऊं, ये इसकी महिमा है। जितना आप जपोगे और बढ़ता जाएगा। एक संत बता रहे थे 5 लाख नाम जप की संख्या नित्य। उनका समय था इतने से इतने बजे तक, और जब समय पूरा होने वाला होता, अब दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे करीब, तो कहते एक माला और कर लो, अभी तो समय है, एक और कर लो।
अभी रहता है कि एक माला ये जल्दी हो। वह कह रहे ऐसा रस होता था कि जल्दी से एक माला और कर लो। 5 लाख नाम जप नित्य कर रहे हैं, उसमें और कह रहे कि एक जप और कर लो। 10-20 माला लोग फेर लेते हैं। यह बहुत थोड़ी संख्या है। इसका कारण कि भजन में निम्न कई भागीदार होते हैं। गुरु, माता पिता, जिसके राज्य में भजन करें वह, और जिसका अन्न वस्त्र आदि लेते हैं वह, ये 4 जन भजन कर भागीदार होते हैं भजन में। पर अपने लोग तो गुरु जी के आश्रित हैं। अगर हमारा भाग हो तो कुछ बचे ही ना, क्योंकि भजन ही नहीं। इतना भजन कहाँ। अब देखो आप सबका तो होता होगा। कह रहे 4 जन भागीदार हैं, अब इसी में बट गया। अब 4 माला करी, अब 4 हो गई। एक दिन रात में 24 घंटों में, हमारा एक दिन और रात्रि के पूरे 24 घंटे में 21,600 श्वास मनुष्य के देह में चलते हैं। अगर ज्यादा नहीं हो तो कम से कम 21,600 नाम का जप तो होना ही चाहिए। ये अगर सच्ची अगर इस पद्धति से नाम जप किया जाए ना, आप देखो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए, बहुत जल्दी आपको आने लगे है ऐसी स्थिति। अपनी क्यों में छोड़ के बस अगर प्रभु कृपा करें और शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह संख्या 200 माला फेरने में पूरी हो जाती है। हाँ ऐसा ही है। राधा नाम की आप 200 माला कर लो, 21,600 माला हो जाएंगे। 21,600 श्वास और 21,600 संख्या पूरी हो जाएंगी, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे उपासक करते थे ऐसा। यह संख्या 200 माला फेरने से पूरी हो सकती है। अभ्यास हो जाने पर मेरे ख्याल से 4 घंटे में 200 माला हो सकती है। ये अभी उनके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल जैसे घर परिवार में रह रहे हैं और भजन करना चाह रहे हैं, कि कम से कम इतना भजन तो आप लोग कीजिए। 2 घंटे सुबह, यदि 4 घंटे में हो जाता है तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का समय निकाल लिया जाए अनुकूलता से, तो गृहस्थी में रहकर प्रत्येक व्यक्ति यह कर सकता है। ये देख लें अब। और दूसरा साधन यह है कि छोटी माला सिमरनी हर समय हाथ में रखें, जिससे चलते फिरते भी भजन होता रहे। एक वो होता काउंटर, वो चल बैठते हुए से वो घूमता रहता है, उससे भी होता है। हमने देखा वो कंप्यूटर चला रहे थे, अब वो एक एक चल रहा है। देखो वृत्ति तो लगी है ना, उधर सिस्टम चल रहा है, अब एक वृत्ति चल रही है। बहुत बढ़िया बात है। शर्माने की जरूरत नहीं है। हम शर्म के कारण ज़्यादा परेशान होते हैं कि लोग कहें क्या कहेंगे। शर्माने की जरूरत नहीं है। यह तो मनुष्य मात्र का धर्म है भजन करना। चलते फिरते ध्यान नहीं होगा, लेकिन कम से कम प्रभु का नाम तो उच्चारण होगा। जहाँ नाम जापक चरण रख देता है वह जगह पवित्र हो जाती है। अद्भुत बात है। हमें अनुभव में भले ना आ रहा हो, पर जैसे आप नाम रटन करते हुए चल रहे हैं तो वो वातावरण पवित्र हो रहा है। नाम सर्व समर्थ है, बहुत सामर्थ्यशाली है, प्रभु से भी बढ़ के। सोचो प्रभु को जब पूतना का उद्धार किया प्रभु ने और उनके ऊपर झाड़ फूंक की गई ब्रजवासी मैयाओं ने, तो लाल जी के वो गोद में लेकर गाय की पूंछ से कह रहे हैं, भगवान मुकुंद तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, तुम्हारे पीछे चतुर्भुज चारों ओर नारायण ऐसे करें, तो अंतर बाहर से भगवान कृपा करें। ऐसे उन्हीं के नाम से उनकी पवित्रता कर रही हैं। ये है महिमा। सुबह शाम इतना जब तो कर ही लो, श्री परमहंस जी महाराज कह रहे हैं। और तीसरा साधन है, पहला बताया कि 21,600 माला, 21,600 नाम जब 200 माला फेरने से हो जाएगा, सुबह शाम यदि कर लोगे। दूसरी बात बताई सिमरनी हर समय हाथ में रखो, चलते फिरते उससे कर लीजिए। तीसरी बात कह रहे हैं कपड़े की थैली बनाकर हाथ उसके अंदर रखें और माला हर समय फेरता रहे। यह साधन भी बहुत अच्छा है। मथुरा वृंदावन में
अधिक देखने में आता है ये साधन यहाँ ब्रज में। चौथा साधन है अजपा जाप, जो नीचे लिखे 4 प्रकार से किया जाता है। ये बहुत अद्भुत बात है, लेकिन प्रारंभ में हमारी स्थिति यहाँ नहीं हो सकती, सीधे हम अजपा जाप में नहीं जा सकते, तो शुरुआत यहीं से करें, माला से या संख्या पूर्वक या हर समय सिमरनी लेके। हमारा मूल उद्देश्य हर समय प्रभु का सुमिरन होना चाहिए। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये एक बार नाम की महिमा है। आप जैसे भी उठते बैठते चलते फिरते नाम रटन कर रहे हैं ना, प्रिया जो कह रहे हैं, प्रभु के लिए कह रहे हैं, आधो नाम तारी है राधा। आप राधा राधा कह रहे हैं ना, भले ध्यान नहीं हो रहा, भले आपको चिंतन में नहीं आ रहे वो रूप, आपका चित्त नहीं लग रहा, पर नाम की महिमा। आधो नाम तारी है राधा, रा के कहत रोग सब मिटी हैं, धा के कहे मिटे भव बाधा। युग अक्षर की महिमा को कहे राधा। ये युग अक्षर की महिमा कौन कह सकता है? गावत वेद पुराण अगाधा, अली किशोरी रटत रहत नित लगी रहत सहज समाधा। अद्भुत बात। गावत वेद पुराण अगाधा, और प्राय कई बार वर्णन आता है कि वेद पुराणों में नहीं है ना, तो वेद पुराण जिसका जस गाते हैं, किनका जस गाते हैं? प्रभु का। वे जिसको जपते हैं उनकी बात। आधो नाम तारी है राधा, यदि जिव्या पे आ जाए अद्भुत महिमा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल की जय।